हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन बाद में मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। और ये हमारे इस लेसन का यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस लेसन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, 1.5 प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हम इसके बाद में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, हम इसके बाद में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं ठीक से। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी इसका मतलब कि टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस दिया है? 1900 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें से यानी आउट ऑफ 1900 किलोमीटर में से विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। आ रहा आपके समझ में? यानी टोटल कितना डिस्टेंस है? 1900 किलोमीटर। ओके, और 1900 किलोमीटर इतने डिस्टेंस में से सम डिस्टेंस विशाल ट्रैवल करता है बस से। ओके, और जो बाकी का जो सम डिस्टेंस रहेगा वो ट्रैवल करता है एरोप्लेन से। आ रहा आपके समझ में? यानी टोटल कितना डिस्टेंस है? 1900 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल, उसमें से सम डिस्टेंस विशाल ट्रैवल करता है बस से। ओके, और जो बाकी का जो सम डिस्टेंस रहेगा वो ट्रैवल करता है एरोप्लेन से, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में दिया है बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स। यानी उस बस का जो स्पीड दिया है, बस का एवरेज स्पीड जो दिया है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब कि एरोप्लेन का जो स्पीड होगा वो कितना दिया है? 700 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 आवर में 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एरोप्लेन, ठीक है। और बस का स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बस है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ओके, आ रहा समझ में? इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। यानी जो 1900 किलोमीटर की जो जर्नी कवर करनी है, 1900 किलोमीटर की जो जर्नी कवर करनी है, समझो वो टोटल कितना टाइम लगता है कवर करने के लिए? 5 आवर्स, ठीक है। यानी कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करता है विशाल और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। तो टोटल टाइम उसे पूरा जर्नी 1900 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना आवर्स लगता है? 5 आवर्स। ओके, और आंसर फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। तो वो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये हमें आंसर फाइंड करना है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस का मतलब क्या हो जाएगा कि विशाल बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, समझो उतना डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं ए पॉइंट और यहां पर हम पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट। यानी इसका मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का जर्नी करना है? 1900 किलोमीटर। ओके, यानी ए से स्टार्ट करना है जर्नी तो बी तक कंप्लीट हो जाएगा और टोटल जर्नी
कितना किलोमीटर है? 1900 किलोमीटर। अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ए पॉइंट से, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस, यानी मैं यहां पर मैं कोई नाम दे देता हूं, सी पॉइंट। ओके, मान लो यहां पर सी पॉइंट है, और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये कौन से व्हीकल से ट्रैवल करता है? बाय बस। ओके, और ये डिस्टेंस हम यहां पर एज्यूम करते हैं x किलोमीटर। ओके, यानी फ्रॉम ए टू सी तक का डिस्टेंस x किलोमीटर एज्यूम करते हैं, और इतना डिस्टेंस बाय बस से ट्रैवल करता है विशाल। ओके, और जो बाकी का डिस्टेंस है कहां से कहां तक? पॉइंट सी टू पॉइंट बी। ठीक है, ये डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं y किलोमीटर, और इतना डिस्टेंस कौन से व्हीकल से ट्रैवल करता है? एरोप्लेन से। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय एरोप्लेन। और आपके समझ में? ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी? कितना? 1900 किलोमीटर। ओके, और फ्रॉम ए टू सी बाय बस से ट्रैवल करता है x किलोमीटर डिस्टेंस, और फ्रॉम सी टू बी ये बाकी का जो डिस्टेंस है y किलोमीटर डिस्टेंस, ये बाय एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। और बस का स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर मैं बस के नीचे लिखता हूं इसका स्पीड। बस का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और एरोप्लेन का स्पीड कितना दिया है? यहां पर लिखता हूं मैं एरोप्लेन का स्पीड, वो दिया है 700 किलोमीटर पर हाउस। और आपके समझ में? और हमें आंसर क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, यानी बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है यानी x, ये आंसर हमें फाइंड करना है। आगे समझ में? तो अब आंसर में क्या लिखना पड़ेगा अभी? ये देखिए, लेट द डिस्टेंस, let the distance traveled by bus be x kilometer, and the distance traveled by एरोप्लेन बी y किलोमीटर। यानी बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विशाल वो x किलोमीटर लेते हैं हम। ओके, और एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विशाल उसे हम लेते हैं y किलोमीटर। ओके, तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? बाय फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, और कुछ बस से ट्रैवल करता है और कुछ एरोप्लेन से। इसका मतलब कि x और y का अगर हमने एडिशन कर दिया तो टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा? 1900 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि बाय फर्स्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम? कि बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस यानी x और एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस यानी y, इन दोनों का प्लस कर दिया तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल जर्नी कितने किलोमीटर का था? 1900 किलोमीटर। समझा आपको? x प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 1900 किलोमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे? अभी y का वैल्यू फाइंड करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 1900 माइनस x। ओके, तो y का वैल्यू हो गया यहां पर 1900 माइनस x, और ये इक्वेशन, इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। ओके, और अब हम लेते हैं बाय सेकंड कंडीशन। ओके, अब इसे ठीक से समझना, अभी तक तो बहुत सिंपल पार्ट था, इसे ठीक से समझना। बाय सेकंड कंडीशन, यहां पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूले का यूज करना है। टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, ये आपका साइंस में ये फार्मूला हो गया होगा कि टाइम अगर कभी भी फाइंड करना रहा तो जितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो डिस्टेंस और उस व्हीकल का स्पीड, इन दोनों का अगर हमने डिवाइड कर दिया डिस्टेंस और स्पीड का तो हमें टाइम मिलता है, समझो। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हमें अब नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना है। ओके, देखो कैसे लिखेंगे। अभी टोटल डिस्टेंस 1900 ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता था, ये देखो 5 आवर्स। ओके, यानी टोटल डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगता था। अब यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक से देखिए, टाइम फॉर बस, ओके, और प्लस टाइम फॉर एरोप्लेन। ओके, यानी बस से ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता था वो टाइम, और एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता था वो टाइम। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब टाइम फॉर बस, ये देखो ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके बस के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब कि बस के लिए टाइम निकालना है तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, फॉर बस और डिवाइडेड बाय, है ना, ऊपर में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर बस, और नीचे में कौन सा दिया है वर्ड, स्पीड। तो स्पीड ऑफ बस। ठीक है, प्लस अब टाइम फॉर एरोप्लेन फाइंड करना है तो फिर से वैसे ही डिस्टेंस फॉर एरोप्लेन, ओके, और डिवाइडेड बाय, नीचे में हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड, किसका, एरोप्लेन का। तो यहां पर लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ओके, और टोटल टाइम उतना ही रहेगा, 5 आवर्स। ओके, अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ओके, देखिए डिस्टेंस फॉर बस, यानी बस के लिए डिस्टेंस कितना एज्यूम किया था, ये देखो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी x किलोमीटर। ओके, तो बस के लिए x किलोमीटर और एरोप्लेन के लिए y किलोमीटर। ओके, ये वैल्यू हमें पुट करना है। ये देखिए, तो डिस्टेंस फॉर बस यानी इसका मतलब कि x किलोमीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस। बस का स्पीड कितना है, याद है आपको, ये देखो, बस का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर, और एरोप्लेन का स्पीड दिया है 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये देखो, अपॉन में स्पीड ऑफ बस, यानी इसका मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर, और प्लस डिस्टेंस फॉर एरोप्लेन, ठीक है, यानी y किलोमीटर हमने एज्यूम किया था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का स्पीड 700, और इज इक्वल टू ये 5 आवर्स जैसे के वैसे। ठीक है, x अपॉन 60 यानी टाइम फॉर बस हो गया, और y अपॉन 700 यानी टाइम फॉर एरोप्लेन हो गया, और दोनों टाइम का एडिशन करके टोटल टाइम कितना लगता है ट्रैवल करने के लिए, 5 आवर्स। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन है इसे थोड़ा हम सिंपल कर देते हैं और उसमें इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, देखिए, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ओके, y इज इक्वल टू 1900 माइनस x, और ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम होल्ड पे रखते हैं, यानी इसे कुछ नहीं करते, ठीक है।
सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, क्या चेंज करता हूं देखिए, ठीक से ध्यान देना। सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में देखो कौन कौन से नंबर्स है, 60 और 700। ठीक है, एक जगह डिनोमिनेटर में 60 है और दूसरे जगह 700। ये दोनों नंबर्स को यहां से हमें रिमूव करना है। और मैंने आपको बताया था कि अपॉन में का नंबर रिमूव करने के लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर एक टर्म को। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाद में जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 60 टू ईच टर्म। ओके, अब देखिए 60 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सा है, x/60। ओके, देन प्लस फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म यानी y/700। ओके, इज इक्वल टू फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म यानी 5। ओके, यानी 60 से फर्स्ट टर्म को भी हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस के बाद में 60 से फिर से सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल टू के बाद में फिर से 60 से थर्ड टर्म को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये 60 और अपॉन में का 60 ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रहेगा फिर वहां पर, ओनली x प्लस, अब यहां पर 60 में का एक 0 और 700 में का एक 0 कैंसल। फिर क्या हो जाएगा, 6 इंटू वाई 6y और डिवाइडेड बाय ओनली 70। ओके, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू वाई में 6y और अपॉन में ये 70 और इज इक्वल टू 60 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आंसर मिलेगा 300। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 70, यानी एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस 70 को रिमूव करने के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 70 टू ईच टर्म। ओके, देखिए अभी 70 इंटू फर्स्ट टर्म यानी x बराबर प्लस 70 इंटू 6y अपॉन 70 और इज इक्वल टू के बाद में फिर से 70 इंटू 300। ओके, यानी 70 से हम हर एक टर्म को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब 70 इंटू एक्स, देखो राइट साइड में क्या आंसर मिलेगा, 70x प्लस ये 70 और ये 70 कैंसिल, अपॉन में का 70 कैंसिल, सिर्फ वहां पर रहेगा 6y और इज इक्वल टू 70 इंटू 300, आंसर मिलेगा 21,000। ओके, और इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन में हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, यानी y के जगह आप कौन सा वैल्यू पुट कर देते हैं, 1900 माइनस x। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1900 माइनस x। ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में हमने फाइंड किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब y के जगह ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 70x जैसे के वैसे, ओके, प्लस 6 भी जैसे के वैसे, और y के जगह ब्रैकेट में वैल्यू पुट करना है, तो y का कौन सा वैल्यू पुट करना है, 1900 माइनस x। तो ब्रैकेट में 1900 माइनस x और इज इक्वल टू ये 21,000 जैसे के वैसे। ओके, अब ये फिर से 70x जैसे के वैसे और प्लस इस 6 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 इंटू 1900, आंसर क्या मिलेगा, 11,400। ओके, आप बाद में इसे करके देख सकते हैं, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 इंटू एक्स 6x और इज इक्वल टू 21,000।
21,000। ओके, अब लाइक टर्म को हम पास में लाते हैं, जैसे 70x और -6x, इसे हम पास में लाते हैं, और इज इक्वल टू 21,000। ये जो 11,400 है, इसे मैं राइट साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो प्लस है तो प्लस का हो जाएगा माइनस 11,400। ओके, अब 70x - 6x, इसका आंसर आएगा 64x, और इज इक्वल टू 21,000 माइनस 11,400, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 9,600। ठीक है, इसे आप बाद में करके देख लेना। और यहां पर अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 9,600 इसे डिवाइड करना पड़ेगा 64 से। ओके, और x इज इक्वल टू 64 से डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 150। ओके, x का वैल्यू हमने फाइंड किया 150। ओके, अब यहां पर हमें y का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों नहीं है? देखो, ये देखो, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? देखो, फाइंड द डिस्टेंस, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? विशाल ट्रैवल बाय बस, यानी बस से जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बस से कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विशाल? ये देखो, बाय बस कौन सा डिस्टेंस? x किलोमीटर, यानी ओनली हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू। ठीक है, y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और हमने x का वैल्यू कितना फाइंड किया? x का वैल्यू फाइंड किया हमने 150, यानी इसका मतलब कि विशाल नाम का ये जो पर्सन है, ये बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 150 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं। देखो, ये छोटे से जगह पर मैं लिखता हूं यहां पर, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। बस ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसा हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस फाइंड करना होता तो हमने कौन सा वैल्यू फाइंड किया होता? यहां पर y का वैल्यू। ओके, यानी ये जो x का वैल्यू फाइंड किया 150, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया होता और y का वैल्यू फाइंड किया होता, और उसके बाद में एक स्टेटमेंट लिख लिया होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ क्या करना था? बस से ट्रैवल किया हुआ जो डिस्टेंस है वही फाइंड करना था, इसलिए हमने सिर्फ x का वैल्यू फाइंड किया। ओके, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसे सॉल्व कीजिए आप, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका सिर्फ आंसर सेंड कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिए, इंपॉर्टेंट लेसन है और अच्छा लेसन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं। बाय।